आज भी बातचीत हम संभल की करेंगे। संभल में मस्जिद के अंदर सर्वे हुआ, लेकिन उसके बाद जो जोरदार हिंसा हुई, उसके बाद सब तरफ से चीख पुकार उठने लगी, क्या हो रहा है, ये देश के अंदर आग लगाने की कोशिश की जा रही है क्या? ऐसे हर मस्जिद में जाकर के मंदिरों के अवशेष ढूंढे जाएंगे? ये सिलसिला कहाँ जाकर के रुकेगा? देश में कानून नाम की कोई चीज़ बची है कि नहीं बची है? क्या हो गया उस 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का? क्यों उसके बावजूद अदालतें ऐसी जो अपीलें हैं उनको स्वीकार करती जा रही हैं? तमाम तरह की बातें। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ, और ये बात सच है कि उस दिन जो हिंसा हुई उसके बाद ही पूरे देश ने संभल के बारे में, और संभल में कोई इतनी बड़ी मस्जिद है और उसमें किसी बहुत प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेष दबे हुए हैं, ये बात बहुत से लोगों ने पहली बार सुनी। अब उसके बाद ये तो बात जाननी ही चाहिए कि वहाँ जो संभल के रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो क्या कहते हैं इस पूरे विवाद के बारे में। हमारे लिए नया हो सकता है, उनके लिए तो नया नहीं होगा। तो अगर ऐसी बात सच है कि उसके अंदर वाकई कोई दबा हुआ कोई मंदिर है, या मंदिर की दीवारों के ऊपर मस्जिद की बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई, तो ये बात वहाँ के स्थानीय लोग तो जानते होंगे। क्या वो ये बात पहले से कहते आए हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये मामला अभी अदालत क्यों पहुँचा, पहले क्यों नहीं पहुँचा? ये भी सवाल है। इस सवाल का जवाब भी आज हम आपको देंगे। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था संभल में, तो बहुत सारे जो याचिकाकर्ता जो हैं वो बता रहे हैं प्रमाण, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज का ये प्रोग्राम जो है लोकल जो सेंटिमेंट है उस मस्जिद और उस मंदिर की बात को लेकर के, उस पर ज़्यादा आधारित है। और क्या सच में वहाँ के हिंदुओं की आवाज़ दबा दी गई? वो पहले मंदिर की मांग उठाते रहे लेकिन क्यों खामोश हो गए? इस सवाल का जवाब भी आपको आज मिलेगा। और आज बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, पत्रकार हैं स्वाति गोयल शर्मा जी। आप उनकी रिपोर्टिंग देखते हैं और सोशल मीडिया पर खास तौर पर उन्होंने जो कुछ लिखा अपनी कवरेज के दौरान, जो उन्होंने पाया वो पूरी तरीके से वायरल है। लाखों लाख लोग उसको पढ़ चुके हैं। स्वाति, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। और कितने दिन आपने बिताए संभल में, मतलब कितनी दफे गई? मैं 2 बार वहां जा चुकी हूँ। अच्छा। उसके पहले भी मैं एक्चुअली संभल जा चुकी हूँ, लेकिन किसी और संदर्भ में। अच्छा। और फिर मैं स्थानीय लोगों से टच में हूँ। मैंने वहाँ काफ़ी कॉन्टैक्ट्स वगैरह ले लिए थे, और हिस्टोरिकल बुक्स जो बहुत लिटरेचर अवेलेबल नहीं है संभल के राइट्स पर, पुराने संभल के ऊपर, लेकिन मंदिर से जुड़े विवाद पर, लेकिन जो भी मुझे मिल रहा है मैं उसको खोज कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने 2 रिपोर्ट सिर्फ इस पे ही लिखी हैं कि 1978 में वहाँ क्या हुआ था, जिसका एक्चुअली आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको इवन ग्लोबल मीडिया में भी कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स वगैरह मुझे मिली और उसके बेसिस पर मैंने लिखा है उसके हिस्ट्री। मामी वो सारी बातें अभी आपसे करते हैं। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ आज प्रोग्राम में है। सर, बहुत स्वागत आपका। और शांतनु गुप्ता जी अपने भारत दौरे से वापस लौट आए हैं। बहुत स्वागत शांतनु जी आपका। कभी कभी आते हैं, तुमने कहा विश्व भ्रमण से तो प्रोग्राम में भी आ जाते हैं। उसकी बात करूंगा, वहां पे मंदिर बहुत बड़े बड़े, उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, उसकी बात करूंगा। ठीक है। तो स्वाति, पहले हम शुरुआत करें मंदिर शाही जामा मस्जिद संभल या हरिहर मंदिर, लोकल्स क्या कहते हैं, कैसे बुलाते हैं उस जगह? एग्जैक्टली ये मैं यही जानने गई थी कि हम एक पेटिशन है, उस पेटिशन ये है कि ये एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था और यहाँ पे एक इलीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई थी और वो बढ़ाते चले गए। मतलब वो मस्जिद ना सिर्फ थी पहले, उसके ऊपर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन ऐड कर दिया गया, दीवारें आ गई, रेलिंग्स बन गई और वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करके बहुत सारी चीजें ढक दी गई, वो सब हुआ है। पेटिशन ये एग्जैक्टली यही है कि पहले ASI तय करे कि उसका वो धार्मिक उसका आइडेंटिटी क्या है उस प्लेस की, और दूसरा कि ASI के कब्जे में वापस आए क्योंकि ASI प्रॉपर्टी है। मैं वहाँ ये जानने गई थी कि वहाँ लोकल्स, क्योंकि मैं अयोध्या पे भी काफ़ी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, तो क्या वहाँ के स्थानीय लोग उसको ये जानते हैं कि वो हरिहर मंदिर रहा है? टू माई शॉक और टू माई सरप्राइज, मैं जब हिंदू मोहल्ला वहाँ घूमी, उसको कोट पूर्वी एक हिंदू मोहल्ला है। थोड़ा सा बता दूं, संभल 1978 तक भी मुरादाबाद में 30% हिंदू आबादी थी, और अभी जो कोट एरिया है संभल का, जहां पर ये मस्जिद मंदिर का विवाद है, वहां 10% हिंदू ही हैं। शहर में 20% है टोटल। एग्जैक्टली। तो वहां पर बस 10% ही बताते हैं, और उसका इसलिए क्योंकि इसी साइट से जुड़ा हुआ विवाद से बहुत पहले दंगे हो चुके हैं, और 1978 में इतना खतरनाक दंगा हुआ था कि उसमें अगर 25 लोगों की ऑफिशियली रिकॉर्डेड डेथ है तो उसमें 23 हिंदू थे। तो ऑब्वियस सी बात है वहां से हिंदू निकलते चले गए। वहां पर एक ही मोहल्ला लगभग बचा हुआ है, कोट पूर्वी, उसके अलावा कुछ एक जगह और हैं। वहां मुझे 100% लोगों ने ये बताया कि ये तो हरिहर मंदिर से ही हम जानते थे। मैंने 60 साल के उम्र के लोगों से, जो ज्यादा हैं, उनसे अधिक बात की, चाहे कोई 90 साल की हो। एक 90 साल की महिला ने कहा कि मस्जिद के जस्ट बाहर एक कुआं है। हाँ, उसके स्टेप्स पर, और वो कुआं आपको दिख जाएगा, वो कुआं कवर्ड है, वहां पर इनफैक्ट अभी पुलिस वाले बैठे हुए हैं।
वहां पर वो कुआं पूजन होता रहा था हमेशा, लेकिन इतने सालों के बाद वो भी बंद करा दिया गया, वो भी मस्जिद के अंदर ले लिया गया। लोग ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए वहां पे बहुत सारे पंजाबी लोग हैं जो एज ए रिफ्यूजी आए थे इंडिया में, तो जैसे सपोज वो पहले कुरुक्षेत्र में आए, तो उसके बाद वो ढूंढ कर कई लोग संभल सेटल हो गए। तो वहां संभल में जब आए तो जो स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने हरिहर मंदिर के नाम से ही जाना लोकल लोगों से। अच्छा। तो मान लीजिए वो 47 में जब आए तो मैंने उनसे पूछा आपके पिताजी ने क्या देखा था वहां पर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई ऐसी दीवारें तो थी नहीं जो आज तो मतलब ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें, हाँ तो फोर्ट जैसी दीवारें हैं ना उसमें, हाँ ऐसा कुछ नहीं था। एक फसाड था, एक सामने की दीवार थी जो कि सफेद रंग की थी और नीचे गेरुआ रंग का पेंट था उस पर, और ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था उस पर कि ये मंदिर है मस्जिद है। अंदर कुछ लोग आते थे कई बार नमाज वगैरह पढ़ने, लेकिन हिंदू लोग भी जाते थे वहां पर। हाँ, एक कमरा था अंदर जो हमेशा लॉक्ड रहता था। ये कमरा इसलिए मेंशन करना जरूरी है क्योंकि पेटिशन में भी ये लिखा हुआ है कि वो कमरा मस्जिद कमेटी ने इलीगली लॉक किया हुआ था बहुत पहले से ही, क्योंकि ये माना जाता है कि शायद उसके अंदर ही कुछ रहा होगा जहां पर हिंदू लोग जाते थे। तो ये वहां की सच्चाई है। सपोज मैंने वहां पर एक मतलब 67 साल के थे, वो आप दुकान वहां चलाते हैं उसी मार्केट में कोटपूर्वी में। उन्होंने बताया कि ये मामला इतना पुराना है कि जब हमारे रिश्तेदार आते थे, जब वो 8 साल के थे तो उनके रिश्तेदार आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें भी देखना ये कौन सा विवाद है आपके यहाँ। तो थोड़ी सी दूर था, 400 मीटर दूर, तो पूरा परिवार वहां गया अंदर। तो अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा कि मुझे याद है मैं 8 साल का था, मैंने देखा कि एक कमरा लॉक्ड था और एक हवा पानी का कुंड जैसा कुछ था, और सबको हरिहर मंदिर के नाम से ही जानते थे। तो बेसिकली वो ये विवाद बहुत पुराना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां लोगों ने ये भी बताया कि लोकल लोग बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाते थे क्योंकि उनको डर भी रहता था ना, वो हमेशा से कम संख्या में थे, लेकिन कोई ना कोई साधु आता रहता था और वहां जल चढ़ाने की भी कोशिश करता था, अंदर जाता था। यस, वो पहले परिक्रमा लगाता था और अंदर जाने की भी कोशिश कर, ये आम था, कभी भी कोई ऐसा होता रहता था। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल लोगों के अंदर लोकल लोग बहुत अग्रेसिव नहीं होते थे, प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि एक तो वहां दंगे होते रहते थे, दूसरा वो कम संख्या में थे शायद इसलिए, और उनको भी नहीं पता होगा कि ये धीरे धीरे इतनी बड़ी मस्जिद बन जाएगी कि हम वहां अंदर ही नहीं जा पाएंगे जो वो पहले जा पा रहे थे। जो जा पा रहे थे, मतलब ये जो आज की स्ट्रक्चर्स हैं वो 3-4 डेकेड्स पहले नहीं थे, तो शायद उनको ये भी लगा होगा कि ये ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा। लेकिन अब जैसे विष्णु शंकर जैन जिन्होंने पेटिशन डाली है, उन्होंने अपनी पेटिशन में लिखा हुआ है कि जब मैं अगस्त में वो एज अ पर्सन वहां अंदर जाने की कोशिश करे तो मस्जिद कमेटी ने रोक लिया। तो फिर वही वाली बात है ना कि अगर ये पहली बात एएसआई का मॉन्यूमेंट है, लोकल लोग बताते हैं कि बचपन में वो एएसआई का वहां प्लाक देखते थे कि एएसआई प्रॉपर्टी, जो आज नहीं देखते। इसका मतलब कि पहले लोग जाते थे अंदर, अब नहीं जा पा रहे हैं। एएसआई पहले सपोज टू मेंटेन इट, एएसआई के लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। एक पेटिशनर हरिशंकर जैन जब वहां जाने की कोशिश करी, वो भी नहीं अंदर जा पाए। आप और मैं जाने की कोशिश करेंगे तो हम भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो मॉस्क है, जबकि इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल पब्लिक एंड इट शुड नॉट बी आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लोकल हिंदूज। तो दो बातें इंपॉर्टेंट आपने कहा कि एक तो टू द लोकल्स इट वाज ऑलवेज हरिहर मंदिर, yes. हमेशा से लोकल हिंदूज हमेशा से, ऑलराइट, और वो पहले उसमें जाते भी थे, बाद में उनकी एक्सेस बंद हो गई वहां पर अंदर जाने की। इवन अब तो एएसआई भी वहां पर मौजूद है, ठीक है, जिसका कब्जा है, जिसका ऑफिशियली जो उसकी देखरेख करती है। एग्जैक्टली 1930 में वो एएसआई प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, मैंने भी देखे हैं। आपने पूछा कि मतलब आप लोग सब मंदिर बोलते हैं इसको, आपने कभी यहाँ कुछ मंदिर जैसा कभी या कोई भी अवशेष भी कुछ देखा है क्या? हाँ, क्योंकि देखिए मैक्सिमम मैंने जिनसे बात करी वो 90 साल की थी, एक महिला थी। लोगों ने बताया कि उनके पिताजी ने जो बताया या उनके दादा ने जो बताया, पर मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाती क्योंकि ठीक है वो एक तरीके से हियर से भी हो सकता है। लेकिन ना लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी चीजें जरूर बताई, जैसे पहले तो यहाँ दीवारों पहले तो पीओपी की दीवारें नहीं होती थी। हमको याद है कि एक चेन लटकी होती थी जिसमें हमको लगता था कि कभी घंटा रहा होगा, ठीक है। और जैसे मैंने कहा पानी का कुंड लोगों को याद है। सबसे बड़ी बात है वो कमरा याद है जिसमें हमेशा लोग कहते थे कि अंदर ही है वो जो शिवलिंग या जो भी मतलब रहा होगा, मुझे नहीं पता, वो तो सर्वे के दौरान पता चलेगा। लोग इस तरीके की चीजें याद करके बताते हैं। हाँ, ये सब चीजें मतलब हमारी मेमोरी में है, हमने देखी। हाँ, मेमोरी में। हाँ। सर, कोई आपको कोई कंपैरिजन दिखता है, तुलना दिखती है, जैसे अयोध्या का मामला जैसे हुआ या बाकी और जो विवादित जगह हैं उनमें और संभल में? नहीं, अयोध्या से ज़्यादा तुलना की जा सकती है। जिस तरह का संघर्ष हुआ, जिस तरह से उसको दबाने की कोशिश हुई, छिपाने की कोशिश हुई, लेकिन वो हरिहर मंदिर था, इसके इतने प्रमाण हैं कि आपको काटते काटते कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, काट नहीं पाएंगे उन प्रमाणों को। लेकिन मैं बिल्कुल वर्तमान में आना चाहता हूँ। सवाल ये कि 1920 में ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित हो गया, तो एएसआई
कि का एएसआई प्रोटेक्टेड जितने भी मॉन्यूमेंट हैं उनमें पूजा या नमाज एएसआई की परमिशन से ही हो सकता है। आपको मालूम होगा कि ताजमहल में फ्राइडे को एएसआई परमिट करती है नमाज के लिए। क्या वहाँ पर संभल में एएसआई ने कभी परमिट किया नमाज के लिए? कैसे नमाज होने लगी? दूसरी बात, ये जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है इसका लीगल स्टेटस क्या है? कुछ भी नहीं किसने अगर बनाया? कुछ भी नहीं अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो। आप जरा इवेंट्स को देखिए अभी जो हुए हैं, आप इतिहास को अभी छोड़ दीजिए। 19 तारीख को सर्वे होता है पहला जी 19 तारीख। अब पहले तो कहा गया कि भाई दोनों पार्टियों को सुना नहीं गया। दूसरी पार्टी कौन थी? दूसरी पार्टी तो एएसआई थी, पेटिशनर और डिफेंडेंट के रूप में एएसआई। तो एएसआई का मतलब सरकारी वकील वहां मौजूद था। दोनों को सुनने के बाद जो है सिविल जज ने फैसला दिया कि सर्वे होगा। 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ। कुछ हुआ इसमें आपके हिसाब से पार्टी दो ही हो सकती हैं, या तो ही हैं, हो सकती है कि बात नहीं। याचिकाकर्ता या सरकार यानी एएसआई। हाँ ओके भाई, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। तो डिफेंडेंट इसमें मुस्लिम पक्ष तो कॉल्ड नहीं है, एएसआई बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। अगर वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ना होता, मुसलमानों का दावा होता उस पर, तब एक बात होती जैसे ज्ञानवापी में है, वहां उनका लीगल स्टेटस है जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है। तो 19 तारीख को एक कंकड़ भी नहीं फेंका जाता। 24 तारीख को ये सारा दंगा होता है। 1924 के बीच में क्या हुआ? 23 नवंबर आया। 9 में से 7 सीटें बाई इलेक्शन की समाजवादी पार्टी हार गई। मैं ये केवल तथ्य बता रहा हूं, निष्कर्ष जिसको निकालना हो निकालने से। 24 को क्यों हुआ? कारण क्या था दंगे का? वहां सर्वे हो रहा था और तो कुछ हो नहीं रहा था, और वो भी कोर्ट के आदेश से हो रहा था। अच्छा, आपको कोर्ट का आदेश मंजूर नहीं था तो 19 तारीख को आदेश आया था। आप जो है हायर कोर्ट में जा सकते थे, आप हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए। अभी तक जो आज सुबह तक की मेरी जानकारी है, हाई कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई है, और ये कोई पिटीशन फाइल हो नहीं सकती। जो भी होगा वो रिवीजन पिटीशन फाइल होगी। ये हाई कोर्ट बताएगा कि सिविल जज का जो फैसला है वो कानून और संविधान के मुताबिक है या नहीं। उसी के ऊपर कोई सुनवाई हो सकती है, उसी के ऊपर सुनवाई हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज के फैसले पर रोक नहीं लगाई, सिर्फ इतना कहा कि हाई कोर्ट में जब तक सुनवाई होती है कोई नया एक्शन नहीं होगा। बात आपकी ठीक है, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए, अभी तक तो कोई गया नहीं। अभी तक कोई गया नहीं, क्योंकि उनके पास कोई जो है वो लीगल उनका स्टेटस नहीं, कोई स्टैंड नहीं है। तो ये भी मजाक हो गया, क्या डिफेंड करने जाएंगे? ये भी बड़ा मजाक हो गया कि भाई जैसे ही जाएंगे तो पहले तो अदालत पूछेगी आप कौन एग्जैक्टली। नहीं, मैं इसलिए कि इसी को मैं मजाक कह रहा हूं कि वही प्रतिवादी बने हुए हैं। भाई लोअर कोर्ट में तो वही गए ना कि हम हैं इसमें दूसरी पार्टी साहब। तो ये नहीं, लोअर कोर्ट में भी वो नहीं गए। लोअर कोर्ट में वो कहीं नहीं गए, ना तो लोअर कोर्ट में, ना तो सेशंस कोर्ट में, और ना ही हाई कोर्ट। चले सुप्रीम कोर्ट तो वही गए। सुप्रीम कोर्ट में भी जमात इस्लामी गई, मस्जिद इंतजामिया कमेटी नहीं गई। तो जमात इस्लामी तो तमाम मामलों में जा रही है। जितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले हैं उनको लग रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया उसके कारण जो है ये सारे मामले खुल गए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा? सिर्फ एक सिंपल सी बात कही। उन्होंने कहा ये एक्ट ठीक है, आप किसी भी धार्मिक स्थल का आप उसका कैरेक्टर नहीं बदल सकते, उसका स्वरूप नहीं बदल सकते, ये कानून कहता है। ठीक है। लेकिन उसका स्वरूप निर्धारित होगा तभी तो। अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी का इस पूरे मामले में कहीं कोई रोल नहीं बनता, कोई लीगल साथ में 1 मिनट में आया आपके पास। जो दूसरी बात आप कहनी थी वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों ने ये भी लिखा सोशल मीडिया पर कि भाई ये अचानक कैसे विवाद खड़ा हो गया। जो अब नोशन क्रिएट किया जा रहा है ना दूसरी सो कॉल्ड लॉबी की तरफ से कि भाई हर मस्जिद के नीचे अब झांकोगे क्या, हर जगह खुदाई कराएं क्या।
तो ये अदालत में इसको चुनौती पहले कभी नहीं दी गई क्या, या लोकल्स इसको अब मान चुके हैं अपना भाग है कि चलो हमारा मंदिर तो गया, अब जो है लोकल्स वो ने है। नहीं माना है, क्योंकि मैं ये भी एक प्रश्न का उत्तर जानने गई थी कि क्या वो इस पेटिशन से खुश भी हैं कि नहीं, क्या उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनके एरिया में एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये भी मेरा इंटरेस्ट था जानने में। मुझे ऐसा लगा कि पेटिशन भले ही अभी फाइल हुई हो, लेकिन उनका पूरा समर्थन है लोकल लोगों का। अब ये कहें कि पहले क्यों नहीं फाइल किया, इसका तो मुझे उत्तर नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका जरूर मुझे पता चला कि पहले कोई रेजिस्टेंस हुआ है कि नहीं। बिल्कुल हुआ है, और ये रेजिस्टेंस 1978 में खत्म हो गया था, क्योंकि वहां पर एक एंटी हिंदू पोग्राम हुआ था। वहां पर एक दंगा हुआ, जिसमें कहते हैं ना कि एक ऐसा बाउट ऑफ वायलेंस जिसमें, जैसे मैंने बताया, 25 में से 23 मरने वालों की संख्या सिर्फ हिंदू थे। तो वो उसका जो साइकी पर उनका जो असर हुआ इतने सालों में वहां तो वो एक तरीके से वो दब गए। फिर कभी ये हिंसा भी मस्जिद को लेकर ही हुई थी। हाँ, इसे थोड़ा सा नुआंस्ड है, अगर आप जानना चाहते तो मैं भी बता सकती हूँ। 1978 से पहले 2 साल पहले भी वहां पर ऐसा कुछ हुआ था कि मस्जिद के अंदर ये अफवाह फैली थी कि वहां किसी हिंदू आदमी ने किसी मुसलमान को मार दिया है। वो अफवाह थी, रियल है ये मुझे नहीं पता, कहा गया था, पर वो रियल है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई केस नहीं मिला। लेकिन 78 का जो हुआ था, क्योंकि वो एक बड़े लेवल का दंगा था, तो वो अभी कुछ बुक्स वगैरह में है। हालांकि बहुत हैरानी की बात है कि उसका ना तो कोई विकिपीडिया पेज है, ना उसका कोई ग्लोबल रिपोर्ट्स में उसका कोई मेंशन है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे पता चला और जो मैंने बुक्स में पढ़ा। 1978 में वहां मुस्लिम लीग एक्टिव थी, वहां पर मंजर शफी नाम का वहां लीडर था। तो उसने एक कॉल दिया था बाजार बंद का किसी बात को लेकर, और एक हिंदू पान वाले ने उसको डिफाई किया था। फिर दंगा फैला, क्योंकि शफी के आदमियों ने वहां पे वायलेंस अनलीश कर दिया। लेकिन वो अकेला रीजन नहीं था, रूमर हमेशा फैलता है जिस वजह से कम्युनल वायलेंस होता है। आज लोग ये बताते हैं, जो उस वक्त थे, क्योंकि 78 बहुत पुरानी बात नहीं है, लोग बताते हैं कि 2 अफवाहें साथ साथ फैली थी। एक तो ये कि मस्जिद में किसी हिंदू ने एक इमाम को मार दिया, दूसरा फिर से कोई वहां पर जल चढ़ाने की कोशिश कर रहा है और परिक्रमा कर रहा है। ये 2 रूमर्स बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इतनी तेजी से फैली कि फिर हिंदू जो मोहल्ले हैं और जो हिंदू की दुकानें हैं उन पे बहुत लार्ज स्केल लूटपाट हुई। वहां पे नखासा बाजार पहले मिक्स्ड होता था, हिंदू भी थे मुस्लिम भी, बाजार था वो, लेकिन आज वो टोटल उसमें हिंदू बिल्कुल ही नहीं बचा है। 78 में वहां पर इतनी लार्ज स्केल लूटपाट और वो हुई थी कि एक 4 बीघे का एक कंपाउंड था जिसे अहाता बोलते हैं, वो बनवारी लाल गोयल उनका था, और वो बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे, और वो इनफैक्ट विश्व हिंदू परिषद के वहाँ लीडर भी थे। और तब वीएचपी की वो रेपुटेशन नहीं थी, क्योंकि राम जन्मभूमि बाद में हुआ, तब एक तरीके से बस वो एक इट वाज एनी अदर लाइक नॉर्मल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। तब तक एक तरीके से उसकी एक अग्रेसिव इमेज नहीं थी। ये लोग ये बताते हैं कि बनवारी लाल गोयल इतने रिस्पेक्टेड थे कि इवन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी उनको डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए बुलाते थे। वो अपने अहाते में चले गए और बहुत सारे लोग उनके संग शरण लेने अहाते में चले गए, क्योंकि उनको लगा कि इनको कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है। लेकिन वहां पर बाहर जो दंगाई थे उन्होंने ट्रैक्टर से दीवार तोड़ दी उस अहाते की, अंदर चले गए और जलते हुए टायर्स वगैरह फेंके, और वहां से फिर 14 बॉडीज निकली। ऑफ कोर्स ऑल हिंदू पीपल वर किल्ड। वहां से 14 बॉडीज पूरी जली हुई निकली। मैंने बनवारी लाल, मारे गए उसमें, वो खुद भी मारे गए। मैंने बनवारी लाल गोयल के छोटे बेटे विनीत गोयल से अभी बात की, वो अब दिल्ली रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो 6 घंटे बाद उस अहाते में पहुंचे, परिवार देखने की, मतलब जब उन्हें पता चला और वो पहुंच पाए, तो उन्होंने देखा कि वहां एक भी बॉडी भी नहीं थी, सिर्फ राख थी, सब कुछ राख था। सिर्फ चश्मे का एक छोटा सा हिस्सा उनको मिला था, जिससे उन्हें पता चला कि हमारे पिताजी भी उसमें नहीं रहे। और वहां पर सिर्फ एक आदमी बचा था, हरद्वारी लाल, वो रसोईया था, वो किसी ड्रम में छुप गया था। ऐसे बहुत लोगों ने मुझे कंफर्म भी करा, और ये बिग बुक्स में भी है, मैंने बुक्स के रेफरेंसेस भी कोट किए हुए हैं अपनी रिपोर्ट्स में। इतनी लार्ज स्केल वहां पर हिंसा हुई थी। अब ऐसी हिंसा के बाद जब आप ऑलरेडी 15% तब रहे होंगे, अब 10% रह चुके हैं, तो वहां पर कभी रेजिस्टेंस कोई नहीं पाया। डायरेक्टेड अगेंस्ट हिंदूज, मतलब वो कोई राइट जैसा नहीं था, वो राइट नहीं था। इसमें यह भी कहना जरूरी है कि इतने सालों में कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मान लीजिए जब राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन हुआ तो वहां के लोकल हिंदू बहुत डर के रहते थे, और अगर वहां हमेशा संभल में पीएसी बार बार डिप्लॉय की जाती है जब भी कोई सेंसिटिव एरिया मामला आता है, जैसे एनआरसी वाला मामला था, जैसे राम जन्मभूमि के दौरान हुआ था, तो वो लोग कॉन्स्टेंटली पुलिस पेट्रोलिंग में रहने के आदी भी हो गए हैं, ऐसा लोग बताते हैं। तो हिंदूज वहां पे लार्जली अपने मोहल्लों में ही रहते हैं, और
उनकी संग क्या है, जो मस्जिद मान लीजिए यहाँ पर है, ये मोहल्ला है हिंदुओं का, यहाँ पर पुलिस चौकी है, दैट इज देयर सेफ्टी नेट। एक हाँ, पुलिस चौकी। हाँ, इनफैक्ट जो सर्वे वाली टीम भी जो आप देख रहे हैं ना, जो वीडियोस, वो पुलिस चौकी से मस्जिद जा रही है, वो हिंदू एरिया से होकर जा रही है। तो यहाँ वो रियलिटी है संभल की। तो आप समझ सकते हैं कि अदरवाइज मुस्लिम साइड से भी एक्सेस होगी मस्जिद की? नहीं, बिल्कुल है, वो बैक साइड से आप आ सकते वहां हैं, से नहीं होगी। जाते कोई भी उसका मुझे खैर इतना नहीं पता कि क्यों नहीं जाते, क्या नहीं जाते, लेकिन जैसे मस्जिद की जो पीछे वाली साइड है वो पूरा मुस्लिम मोहल्ला है, आगे वाली साइड में जो थोड़े बहुत हिंदू हैं वहीं रहते हैं। तो रेजिस्टेंस नहीं हुआ इतने साल, होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन लोग अभी समर्थन में हैं पेटिशन के, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हमेशा से मंदिर था, हम कैसे कैसे मान ले कि नहीं था। ये विवाद आपको मतलब बहुत से लोगों को गैर जरूरी लगता है? बिल्कुल। क्यों भाई, क्यों एक दोबारा झगड़ा शुरू करना? सौरभ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि संभल मेरी ननिहाल है, मेरे कम से कम 30-35 परिवार रहते हैं मेरे परिवार के। और जो स्वाति ने कहा, बिल्कुल मैंने सबसे फ़ोन पे बात करी, पिछले 3 दिन से मैं डिबेट में नहीं आ पाया, तो उन्होंने सबसे कहा तो हम हमारे यहाँ हरिहर नाम मंदिर से जाना जाता था, किसी से पूछ लो, और डिटेल्स भी बताएं, ऐसे जाते थे, हमारा किसी ने मुंडन उसके दूर पे करवाया, उसके नाई थे, बहुत सारी चीज़ें जैसे मतलब लोगों की स्मृति में है। मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, मैं केरला में था, मैं वहाँ पे कोडंगुरूर बोल के बहुत बड़ा भद्रकाली का भगवती टेम्पल है, तो जब मैं उसमें जा रहा था, उसके बाद लोग कहानी बताते, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, साउथ में ही विशाल मंदिर बचे, नॉर्थ में तो आपको कोई विशाल मंदिर पुराना तो मिलता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वहां तो आपको पता है सारे सरकार के पास है मंदिर, तो कोची देवस्थान बोर्ड में आता है, तिरुचूर में आता है। तो उन्होंने उसका जो पूरी जमीन का पट्टा है, वो कुछ दिनों पहले जब हिंदुओं ने थोड़े एक्टिव हुए, देखा वो कोई आलम साहब जो कुंजू मोहम्मद के पुत्र हैं उनके नाम पे लिख दिया। अब वही है जहां से सुरेश गोपी सांसद हुए, वही जगह है। तो वहां पे हिंदू एक्टिव में जब देवस्थानम पे गए, कोची देवस्थान बोर्ड पर, ये कैसे, तो उन्होंने कहा तो टेक्निकल एरर हो गई, कुछ ग्लिच हो गया। तब एकदम से, और ये संभल का मामला मैं सुन रहा था, मतलब अब वक्फ से पहले तलवार से ये पुराना मामला चला रहा है। आप जब डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो काफिरों की जमीन है, मुसलमानों के लिए काफिरों की जमीन है, दारुल हरब है, इसको आपको दारुल इस्लाम बनाना ही बनाना है। और आप बाबर की जो 3 मस्जिद हैं उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हिस्टोरियंस क्या कहेंगे, तो टेरिटोरियल वॉर थी, उनको तो जीतना था। ये टेरिटोरियल वॉर नहीं थी, ये रिलीजियस वॉर ही थी। वो कहाँ बनाता है, पानीपत में सबसे पहले जीत के घुसता है, वहां एक मॉस्क बनाता है। फिर जब तक अयोध्या वो क्यों पहुंचता है, अयोध्या में तो मुसलमान ही नहीं रहते, वो अयोध्या की भाई राम का मंदिर है, इनका बड़ा है, उसको गाड़ को वहीं पे बनाओ। संभल देखिए, संभल की जानकारी होना भी एक थोड़ी सी इलीट बात है कि आपके 10वें अवतार आएंगे विष्णु के, ये बात मतलब उसको उसने पता करा होगा बड़े ध्यान से, और वहां की इनकी बिल्कुल वहां जाके छोड़ मारो, वहीं मस्जिद बनाओ। तो ये प्रोसेस चल रहा है। मतलब पहले मैं तलवार की नोक पे बनाता था, 2 ही ऑप्शन थे, या तो मुसलमान बन जाओ या मर जाओ, थोड़े अमीर हो तो जजिया टैक्स दे दो, और अब मैं वक्फ से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप बैक से लूंगा। तो ये जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो ये जो नैरेटिव मुझे दिख रहा है कि ये तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। मैं सर का सुन रहा था जब आप डिबेट में थे। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो, तो अब कितने मंदिरों में जाओगे, या तो आप जैसे साउथ अफ्रीका में जब हुआ तो वहां पे एक कमीशन बना, जिसे TRC बोलते हैं, बड़ा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में स्टडी करा था, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, कि भाई हमसे ये गलती हुई, अभी इसका ये सेटलमेंट है, थोड़ा आप आगे बढ़े, थोड़ा हम आगे बढ़े। जैसे हम आज भी ब्रिटिश ने ऑफिशियल माफी नहीं मांगी है ना जलियांवाला कांड के लिए, जो उन्होंने इतनी एट्रोसिटीज करी। अगर हम, और भारत ही ऐसा एक, मतलब मैं तो बेवकूफ देश हो सकता है जिसमें आज भी बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड और ये हो सकती है। आप यूरोप में 18 ऐसे देश हैं जहां अगर आप कह दें कि होलोकास्ट नहीं हुआ था, तो आप ट्वीट करने पे जेल चले जाएंगे। डिनायल ऑफ होलोकास्ट इज अ पब्लिक क्राइम देयर। और हमारे औरंगजेब रोड है, और उसमें भी डिफेंड हो रहा है, मतलब मोदी को आना पड़ रहा है कि रोड का नाम चेंज होगा। अभी भी अकबर को भी डिफेंड ही कर लेते हैं, मूवियां बनती हैं, औरंगजेब को डिफेंड कर लेते हैं, औरंगजेब को डिफेंड कर लेते हैं। यहाँ पे भारत की भूमि, ये भारत नहीं पॉसिबल है। तो मतलब तो ब्लेटेंट केस। लेकिन एक सवाल जो कोर्ट में जिस दिन जाएगा, कोर्ट ने 20 दिन सुन लिया ठीक से, 10 दिन सुन लिया, इसके तो दूध का दूध। सर ने भी अभी कहा, और सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब पहले राउंड का सर्वे शांति से हो गया था, तो दूसरी बारी में ऐसा क्या हो गया, 7-2 हो गया, मतलब वहां उस बीच में 7-2 हो गया। एक तो ये बात हुई। दूसरा, जो अभी स्वाति की बात सुन के मुझे स्ट्राइक किया कि ऐसा तो नहीं है कि वायलेंस हैज ऑलवेज वर्कड फॉर द मेजॉरिटी कम्युनिटी देयर, जो वहां जो मुस्लिम डोमिनेंट कम्युनिटी है। मतलब आपने क्योंकि बताया 78 में भी ऐसा हुआ था। मतलब अगर एक तरीका होता ना किसी भी जगह के लोगों के पास, भाई हम मुझे अपनी बात कहने का तरीका क्या है, जैसे सबने कहा भाई अदालत चले जाओ, इस मामले में ये था। दूसरा है स्ट्रीट पावर दिखाओ, तो स्ट्रीट पावर वर्क किया उनके आज की नहीं, तलवार की ताकत, इस्लाम तलवार के ही बल पर आया। तो ये कोई संभल का मामला नहीं है। दुनिया भर में आप कहीं कोई भी देश उठाकर देखिए, तलवार की ही ताकत से इस्लाम आया है। और उनको मालूम है, अब उनके मजहब के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई अगर तुमको कोई अपना देश छोड़ना पड़े या कोई देश छोड़ना पड़े, तो ऐसे देश में जाओ
जहां मुसलमान न रहते हों वहां अपनी आबादी बढ़ाओ। इसलिए आप देखिए दुनिया भर में जितने मुसलमान जो है रिफ्यूजी बनते हैं या छोड़ते हैं या माइग्रेंट बनते हैं, किसी मुस्लिम देश में नहीं जाते। 55-56 देश हैं जो इस्लाम के उस पर चलते हैं, हमेशा वहां जाते हैं जो नॉन इस्लामिक देश हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि उनकी मंशा, उनको बचपन से सिखाया गया, उनको पढ़ाया गया। इसी दिल्ली में कुरान की 26 आयतों को गैर कानूनी घोषित किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। वो मामला सारा दबा दिया गया। तो ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं। हुआ सर, ये तो नई बात बताई आपने आज है। ये तो नई बात बताई आपने आज। नहीं, ये तो हाई कोर्ट का जजमेंट, मतलब अब तो सब वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह के मामले जो है लगातार होते रहे हैं। अयोध्या का तो सबसे बड़ा उदाहरण है। 550 साल की लड़ाई चली अलग अलग समय पर। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि जो 550 साल पहले इस तारीख को शुरू हुआ और जिस दिन बना मंदिर तब तक चलती रही। जब जब ताकत जुटाई तब कोशिश किया हमने रिक्लेम करने के लिए। तो हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को रिक्लेम कर रहे हैं, हम किसी की जगह पे कब्जा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा था हम कह रहे हैं वो हमारा है, वो कह रहे हैं जो तुम्हारा था वो भी हमारा है। दोनों के नजरिए में ये फर्क है। तो अब भाई आखिर इस जमाने में जो है फैसला तो अदालत से हो सकता है। Exactly. संविधान से होगा, कानून से होगा। ना आप कानून मानने को तैयार है, ना संविधान। हिंसा करने के बाद भी जाना वही है, जाना वही है। अब आपको इस बारे में बात हुई कि इस राउंड की वायलेंस कैसे शुरू हुई थी वहां पे? इस राउंड की वायलेंस मेरी हरिशंकर विष्णु जैन जी से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जब 19 को सर्वे हुआ था, थोड़ी शाम को टाइम हुआ था, उसमें भी बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे। वहाँ वायलेंस की डर तब भी था, लेकिन जल्दी से 1 घंटे में ही वहाँ की टीम ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि शाम हो गई है तो जल्दी बाहर चलते हैं। लेकिन मुझे विष्णु जैन ने बताया कि उस दिन भी बहुत लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। तो फिर ऑलरेडी उस दिन इतना होना ही नहीं था सर्वे। फिर 24 तारीख को ये था कि सुबह सुबह करके 10 बजे की नमाज से पहले सब खत्म कर देंगे। लेकिन 7 बजे करीब वो सर्वे स्टार्ट हुआ, टीम वहाँ सुबह सुबह ही पहुंच गई, जिससे कि शायद कोई ना संभावना हो करने की। लेकिन 9:30 बजे सुबह के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं, मैंने भी मतलब वो वीडियो पोस्ट करी हुई है, उस पर टाइम स्टैम्प है 9:30। तो लोग मास्क लगाकर, हाथों में डंडे वगैरह लेकर सब खूब खड़े हुए हैं गली में, वही मस्जिद की जो पीछे वाली गली मैंने बताई ना, और सीसीटीवी तोड़ रहे हैं, डंडों से सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। तो और पत्थर, इतने पत्थर मिले हैं इस पूरे वारदात के बाद कि मतलब कितने सारे ट्रैक्टर्स वगैरह में वो भरकर गए हैं। तो इसका मतलब ये प्लानिंग, ये ऑन द स्पॉट तो नहीं हो सकता। एक और बात, चाहे आप विकिपीडिया पेज देखें या बहुत सारे ये जो कहते हैं ना लेफ्ट लिबरल मीडिया, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि वहां जय श्री राम के नारे लगे, इसलिए वहां सर्वे टीम के साथ लोगों ने प्रोवोकेटिव नारे लगाए। हाँ, और ये कहा कि वो ट्रिगर करने के लिए नारे लगाए गए। और जय श्री राम का नारा प्रोवोकेटिव कैसे होता है, मुझे तो नहीं समझ में आया। हाँ, ये एक अलग बात है। अकबर जो है मतलब ये कि मस्जिद में घुसते हुए जय श्री राम कर रहे थे कि आ गए हम लोग यहाँ सबूत लेने के लिए। लेकिन वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि सुबह वो बिल्कुल शांति से ही अंदर आए थे। जब वो निकल रहे थे 11 बजे, और तब तक दंगा शुरू हो चुका था, तब तक पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी अब एक एरिया में। फिर वो लोग, उनको सेफली निकाला गया, विष्णु जैन को और उनकी टीम को। तब तक शुरू हो चुके थे लोग इकट्ठा करने, सीसीटीवी तोड़ने। मतलब 1.5 घंटे पहले की तो फुटेज है कि वो सीसीटीवी तोड़ रहे हैं और डंडे वंडे लेकर खड़े हुए हैं। तो वो तो तैयारी थी। तो वहां के हिंदुओं को अब फिर डर है वायलेंस का? मैंने हिंदुओं से बात की थी कि अभी आपको डर नहीं था, तो उन्होंने कहा हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, सिक्योरिटी बहुत सारी थी, इसलिए हमको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब हम थोड़े सेफ हैं। कहते जब पत्थर स्टार्ट हुआ तो हमने अपने मतलब छतों पे जाने की इजाजत नहीं थी उस दिन, सबको कहा गया था छत पे मत जाना, नीचे रहना। तो कह रहे थे कि हमको दिखाई दे रहा था, जैसे कई बार होता है धुआं दिखाई देता है, एक्चुअली आग भी तो लगाई गई थी ना वहां पर, तो उनको अपने मोहल्लों से दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा फिर आपको डर नहीं लगा? देखिए अभी ना इस सरकार के अंडर वो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस तो करते ही हैं, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शांतु जी आप भी जानते हैं कि जो सपा सरकार में वो लोग मतलब मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने में, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं वही मैं आपको कोट कर रही हूँ कि पिछली सरकारों में जिस तरीके से वो नहीं मानते थे कि वो हमारी सिक्योरिटी उनके एजेंडा में है, पर आज उनको लगता है कि वी विल बी सेफ।
ये बिल्कुल 100% मतलब सच बात है और ये सब आपको इसमें कहेंगे। एक छोटी सी बात बताऊं, ये किताब मेरे ख्याल से सबने कोट करी होगी, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, सीताराम गोयल, करीब 1800 टेम्पल का बिल्कुल डिटेल है जो कभी ना कभी कोर्ट में कोट हो गई। 1990 में किताब आई, सपा की सरकार होती तो क्या होता, 91 में उत्तर प्रदेश में किताब बैन हो गई, जबकि स्टेट वाइज बैन बहुत कम किताबों के हुए होंगे, मतलब नेशनल बैन तो होते हैं, उत्तर प्रदेश में किताब बैन हो गई। देखिए, और सबूतों की तो कमी नहीं है मेरे ख्याल से, जो भी कोर्ट में केस जाएगा तो मतलब मैं ये पत्थर का फोटो लेके आया, कुतुब मीनार में तो एएसआई का पत्थर जो कांग्रेस के समय से लिखा है, उसमें लिखा है कि भाई ये 27 हिंदू और जैन टेम्पल बोल के बनाया, और हम सबने फोटो खिंचवाई है, किसी को दिक्कत नहीं थी। ये एलन फ्रांसे ने क्या करा है, एलन फ्रांसे गोतिया ने और औरंगजेब के जितने फरमान थे उनको ट्रांसलेट कर दिया है। मैं 2-3 के हेडिंग पढ़ूंगा। इवन अ लुक एट द टेम्पल इज इम्प्रॉपर फॉर मुसलमान, जनरल ऑर्डर फॉर डिमोलिशन फॉर हिंदू टेम्पल। वो कहता था मैं घोड़े पे चढ़ के जाऊं तो मेरी आंख की ऊंचाई तक कोई टेम्पल नहीं देखना चाहिए, छोटा मोटा हो तो चलेगा, मतलब आंख की ऊंचाई मतलब घोड़े पे बैठ के कितना, 1 फ्लोर का, 1 फ्लोर से ज्यादा का कोई टेम्पल ना हो। पूरा डिटेल में लिखा है उसने। हिंदू मेल से 4 रुपए, मुस्लिम फीमेल से 2 रुपए, अगर उसको हिंदू रहना है तो मतलब ये ओपन एंड औरंगजेब के फरमान, औरंगजेब के फरमान की पूरी 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 कॉपी। मतलब देखिए, कुछ टेक्स्ट तो चाहे सीताराम गोयल का टेक्स्ट हो, ये टेक्स्ट हो, बाबरनामा हो, ये पढ़ के तो सबको रहना चाहिए। शत्रुबोध जब तक नहीं होगा तो हम लोग ऐसे, हमने उस दिन चर्चा की, बहुत सारे गोल गोल ही घूमते रहेंगे हम लोग। आपको ऐसे लोग मिले जो नहीं थे पक्ष में इस विवाद हाँ, ऐसे भी लोग मिले और मैं तो मुझे हिंदू बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल वुड एक्चुअली नॉट सपोर्ट दिस पेटिशन, क्योंकि अयोध्या में भी काफी ये हुआ था, लेकिन इट टू माय सरप्राइज आई फाउंड कि अ लॉट ऑफ पीपल वर सपोर्टिंग एंड अ फ्यू पीपल वर नॉट सपोर्टिंग। जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया, उन्होंने, जैसे सपोज एक गंभीर, उनका नाम याद नहीं है मुझको, उन्होंने, मैंने फोटो भी डाली थी, उन्होंने कहा कि हम भी मानते हैं कि हरिहर मंदिर है, हमें कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अगर इस पे विवाद होगा तो क्या होगा कि वायलेंस होगा, रोज रोज कर्फ्यू लगा रहेगा, पुलिस यहाँ रहेगी, इंटरनेट सस्पेंड हुआ करेगा, तो हमारा बिजनेस बहुत अफेक्ट होगा और इस पूरे से निकलना क्या है हमको नहीं पता। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई विवाद ना हो, अब जैसा है रहने दो, क्योंकि हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। ऐसे कुछ लोगों ने बताया। वायलेंस सक्सेसफुल हो रहा है, उनको पता है 4 दिन यही वायलेंस करेंगे। सेंटिमेंट अयोध्या में था। बिल्कुल, अयोध्या के लोकल हिंदुओं की एक पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन जो बिजनेस में थी, दुकान चलाते थे, इस तरह के व्यापार धंधे करते थे, उनको लगता था कि जैसे कुछ होगा विवाद, कर्फ्यू लग जाएगा, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो उससे आगे सोच नहीं पाते आप। कल्चर क्या है, हेरिटेज क्या है, संस्कृति क्या है, उसको रिक्लेम करना क्या होता है, उससे क्या होता है, ये सब सोचने के लिए आप तैयार ही नहीं। आज राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन गया है तो बिजनेस किसका बढ़ा है? उनका 10 गुना हो गया, सबका बिजनेस कई गुना बढ़ गया। सही बात। आप जो तो मेन गेट है, आप पूरे भारत में देखिए, मंदिरों के इर्द गिर्द की जो अर्थव्यवस्था है, आप भूल जाइए धार्मिक पक्ष को, आध्यात्मिक पक्ष को, केवल जो उसके इर्द गिर्द की इकोनॉमी है उसको देखिए, कितने लोगों को रोजगार मिलता है और किस तरह से स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़ती है। वहां तक पहुंचने के लिए सर ये बात सही है कि आपको बहुत इंस्टेबिलिटी, टाइम और शायद वायलेंस का सामना करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, आपने इसका सामना किया नहीं, जब गिराया गया, जब आपको मारा गया, जब आपको कन्वर्ट किया गया। ये बात क्या आप कश्मीर में घाटी में जाकर कश्मीरी पंडितों से कह सकते हैं, हिंदुओं से कह सकते हैं? भाई जिसने इतना सब कुछ देखा है उसके मतलब उनके साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई ये तो रिसेंट है ना, सब 1990 का, जिसके गवाह आपको एक नहीं कई हजार मिल जाएंगे, लाख में मिल जाएंगे। तो सब उनकी आंखों के सामने हुआ है। क्या वो स्थिति उनको पसंद है, या शांति की स्थापना में अगर कुछ इस तरह की समस्या आ जाए, कोई कुछ समय के लिए अड़चन आ जाए व्यापार में, धंधे में, वो पसंद है? ये चुनाव हमारा आपका है। ये हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं कि मुसलमान नेता जो हैं खास तौर पर वो ये फीड कर रहे हैं लगातार, वो ये रीइंफोर्स कर रहे हैं, एक बाबरी मस्जिद दे दी, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं। एक्चुअली यही नहीं सौरभ, ये भी हो रहा है कि 1-2 साल से मैं देख रही हूँ सारा का सारा जो इशू है वो इलीगल मॉस्क्स के ऊपर हो रहा है। आप कहीं इलीगल, बिल्कुल इलीगल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट पिटीशन डालिए, केस जीत जाइए और वहां पे एमसीडी उसको तोड़ने की कोशिश करे, तो पूरा ग्लोबल नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि मोदी सरकार के अंडर सारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी। ये अल जजीरा की हेडलाइन है कि वाई मोदी वांट्स टू
ब्रेक ऑल Break all the मॉस्क्स, mosques। ये उसकी बिल्कुल, हेडलाइन बिल्कुल। है जो कि इतनी फैक्चुअली रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नया फियर मॉन्गरिंग का एक ये एजेंडा तो है। बहुत बिल्कुल ठीक कह रही है कि चंद्रचूड़ के अगेंस्ट में, जजेस के अगेंस्ट में ऐसा बना दो कोई, ये इस तरह का जजमेंट देने में थोड़ा सा तो खतरा नहीं, है। ऐसा कि मैं थोड़ा माहौल मैं बनाया round जा about रहा है दे कि देता हूं। अगर कोई भी आज इलीगल बनाना शुरू कर दे तो उसको सिर्फ इसलिए ना छेड़ा जाए कि कहीं ये नैरेटिव ना फैल जाए इस कि केस में सारी भी आप तोड़ी जा रही है। देखिए, इतनी बड़ी हिंसा हो गई, पुलिस वालों को चोट लगी, 4 मुसलमान लड़के मारे गए, लेकिन सारा विलन जो पेंट किया गया वो जुडिशरी को, जिसने एक पिटीशन ली या सर्वे को ऑर्डर दिया, या पिटिशनर को किया, या पुलिस को चीफ विलन बनाया। जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा उनको डरा दिया। उन्होंने अयोध्या मंदिर के मामले की सुनवाई जो है वो उसकी तारीख नहीं तय की, उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट का मोशन ले आए। तो उस डर से उन्होंने जो है उस मामले को टाल दिया। और क्या क्या कहा, क्या गया, तर्क क्या दिया गया, कपिल सिब्बल अपीयर हुए कि चुनाव के बाद कीजिए, चुनाव के समय मत कीजिए, वरना चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। तो बिल्कुल खास है। देखिए, मेरा आपसे कोई विवाद हो, मुझे पता है मेरा पक्ष वीक है, तो मैं आपको पीछे से डरवाऊंगा कहीं से कि भाई कोर्ट ही में मत जाओ। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सादा है कि आपको कोर्ट में सर्वे मत। इसी तरह से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को डराने की कोशिश हुई, उन पे कुछ हैरेसमेंट का केस लगा दिया। और देखिए ये ना, इसमें काफी बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान जब बना तो हमने सिर्फ पॉपुलेशन थोड़ा एक्सचेंज कर लिया और थोड़ा ज्योग्राफिकल पॉइंट पर कह दिया कि भाई ये अलग देश है, जबकि वो आइडियोलॉजिकल था पूरी तरीके से। फॉर एग्जांपल वो जगह है जो गोरी के ऊपर फक्र करती है, और लेकिन पृथ्वीराज चौहान पे नहीं करेगी। जो वेस्ट यूपी है उसमें सबने वोट किया था कि पाकिस्तान पे जाना है, पूरा वेस्ट यूपी भर के मुसलमान थे, सबने वोट किया था कि जाना सब नहीं रहेगा। पाकिस्तान तो बना ही ये है कि वो इन्वेडर्स को किसे आइडेंटिफाई करता है, उनको पूजता है, उन्हीं के नाम पे अपनी मिसाइलों के और यूनिवर्सिटीज के नाम लिखता है, सब कुछ। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि वहां वो वाला माइंडसेट भी पनप रहा है, और उसको हमने सिर्फ ज्योग्राफिकल मान लिया कि पाकिस्तान एक ज्योग्राफिकल जगह है और थोड़े बहुत लोग वहां चले गए, जबकि वो हमेशा से आइडियोलॉजिकल होना चाहिए था, वो विचारधारा को यहाँ क्रश होना चाहिए था। संभल पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल रही थी, अर्बन कैपिटल। तो वहां पे आप ये देखिए कि 2 पॉपुलेशन ऐसी है कि एक पॉपुलेशन पृथ्वीराज चौहान और उनके बनाए गए मंदिर के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड महसूस करती है, दूसरी पॉपुलेशन गोरी को अपना इंसेस्टर मानती है और अपने आप को तुर्क बताती है, या फिर और बाहर से आए हुए लोग बताती है। तो अब ये फिर वही वाली बात हो गई ना कि आप ज्योग्राफी अलग करके मंदिर के लिए कहते हैं ना, हरिहर मंदिर को मतलब पृथ्वीराज चौहान ने शायद क्योंकि देखिए साइट बहुत पुरानी रही होगी। मंदिर ये मुझे जिक्र तो स्कंद पुराण में है कि यहाँ पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु का अति विशिष्ट अपने काल में उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। एग्जैक्टली, अपने टाइम पे मतलब उन्होंने भी साइट किया। बहुत पुरानी रही होगी। अब किसी ने कोई वॉल्स या स्ट्रक्चर बनाया तो ये नहीं कहते कि उन्होंने ये बड़ा बनाया। आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पृथ्वीराज चौहान, संभल जिनकी कैपिटल थी, वो वहां हिंदू मुसलमान दोनों के हीरो क्यों नहीं है? एग्जैक्टली आज पाकिस्तान में भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पंजाब में रंजीत सिंह उनका हीरो क्यों नहीं है, है ना, मुस्लिम्स का भी होना चाहिए, या फिर हाँ, मतलब वहां पर ये बातें होती हैं। तो हम लोग ना कभी आइडियोलॉजिकल, हम कभी बुनियादी इश्यूज पे नहीं जाते, हम हमेशा ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज में पाकिस्तान की बात कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान प्लस पासमानदा। मतलब यहाँ का जो मेन जो उनका माइनॉरिटी का यहाँ जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान प्लस पासमानदा, राइट? और क्या है, जबकि होना ये चाहिए था कि वो वाला माइंडसेट तो यहाँ पे पूरा रिजेक्ट होना चाहिए था। आज समय इतना ही था, लेकिन आपको आज जमीन से जिन्होंने रिपोर्ट किया उनकी बातें सुनने को मिली, कुछ ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता आपको चली होंगी। बहुत शुक्रिया स्वाति, आप कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आई, बहुत शुक्रिया आपका।